नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। तो आज का हमारा मुद्दा है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, केयर के बारे में बातचीत आपसे करते हैं हम। और आपका भी व्यूज़ लेते हैं, और हमको खुशी है कि कभी बहुत अच्छे इनपुट्स भी आते हैं। कल हमने एक एमबीबीएस पे हमने एक सेशन किया था, एमबीबीएस डॉक्टर का केरला स्टोरी। केरला से खबर आया था कि काफी 25,000 30,000 जो कि एक सफाई वाले को जिसका पगार है उतना उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एमबीबीएस हो गए। तो उसके उसी में किसी ने कमेंट्स किया है, काफी अच्छे कमेंट्स, काफी पॉइंट्स दिए हैं। कोई सामंता जी ने दिया, दिव्या सामंता जी ने दिया है। तो बोला कि सुपर स्पेशलिस्ट की तरफ भी नजर डालिए, सब स्पेशलिस्ट। हालांकि उन्होंने जो टर्म यूज किया है, सब स्पेशलिस्ट, माफिया। माफिया तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो भी उतने ही मजबूर है जितने एक तरफ एमबीबीएस, एक तरफ वो, दोनों एक्सट्रीम। और पेशेंट बेचारा दोनों के बीच में जैसे फैक्ट्री प्रोडक्ट घूमता है वैसे घूमता है, एमबीबीएस से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। और उधर भी बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो वो भी मजबूरी में वहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई कोई साधन, और कोई साधन नहीं था। क्योंकि एमबीबीएस का हमने बताया है कि आजकल देखिए, खाली हम मेडिकल प्रोफेशन या डॉक्टर या कॉरपोरेट हॉस्पिटल या जो भी सुपर स्पेशलिस्ट है सेटअप जो है, उसी को हम डॉक्टर्स को ही ब्लेम करते हैं। पर हमको ये भी देखना है कि लोग भी ब्रेन वॉश हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि जितना ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट है, जितना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, एमबीबीएस, एमडी, एमसीएच, डीएम, तो एमसीएच डीएम सबसे अच्छा डॉक्टर है वो। पर वो उसी फील्ड में है। कहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। उसको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होता है और कम से कम चीज के ऊपर। और एक ऐसा स्टेज आता है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट नथिंग। मतलब उसका जो नॉलेज इतना लिमिटेड हो जाता है कि बाकी चीज नजरअंदाज हो जाता है उससे। और वो मजबूरी में वहां तक पहुंच गया, उसको पैर में चढ़ा दिया आपने। कैसे? क्योंकि आपने बोला कि अभी एमबीबीएस का लोग भी डायरेक्ट जाते हैं। जैसे कोई हेडेक होगा, जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाके, जनरल मेडिसिन भी नहीं जाते आजकल, सीधा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो अभी आप एक प्रकार से डिमांड क्रिएट हो गया, तो सप्लाई किया जाता है सुपर पे, हर कोई सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, क्योंकि पेशेंट डायरेक्ट जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि उसको दूसरा चीज वो उससे चूक जाएगा। आपका बॉडी में खाली हेड, एक खाली हेड के अंदर नर्वस सिस्टम से नहीं है, हेड के और भी कॉजेज हो सकते हैं, दूसरे कॉजेज हो जाते हैं, ओवरऑल हेल्थ, जनरल हेल्थ, या कोई दूसरे बीमारी के लिए भी हेडेक हो सकते हैं। और जो अगर एमबीबीएस देखता है, वो पूरा बॉडी को देखता है। वो पूरा जैसे है कि आप सीधा सुपर स्पेस्ट के जा रहे हैं, मतलब आप सीधा लिफ्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, नॉन स्टॉप लिफ्ट। और अगर आप सीढ़ी से जाएंगे तो पूरा बिल्डिंग का आपको आइडिया होगा। और ऐसे ही अगर हर मंजिल में, एक मंजिल में एमबीबीएस, फिर एमडी, वैसे जाएंगे तो कुछ चीज छूटेगा नहीं आपका। और सीधा जाएंगे तो खाली ऊपर ही जाएंगे, बीच के कहीं आपका बॉडी लिफ्ट जैसे, मतलब बड़ा इमारत जैसे सोच लीजिए। फ्रॉम टो टू हेड जो जनरल प्रैक्टिशनर है एमबीबीएस, उसका ट्रेनिंग होता है पूरे बॉडी में। और मैंने हम पहले भी कहा था, 90% बीमारी अपने मंजिल में ही वो ठीक कर लेता है आपको। ज्यादा ऊपर मंजिल में जाएंगे तो कई बार और ऊपर मंजिल में भी पहुंच जाते हैं। तो ये पब्लिक परसेप्शन अभी क्या है कि दूसरा कमर्शियल इंटरेस्ट क्या आ जाता है कि नॉट ओनली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पहले आपके जो पीजी सीट्स आते हैं ना, वो एक पर्टिकुलरली जब 50% से ज़्यादा आजकल
प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस के सीट्स का 1 करोड़ होगा तो 2 करोड़ होगा, एमडी सीट्स का तो 3 करोड़ होगा, सुपर स्पेशलिस्ट सीट का। एक ग्रेडिंग हो गया है एक हमारे यहाँ। हमारे कल्चर में जो कास्ट सिस्टम है, अभी प्रोफेशन में कास्ट सिस्टम आ गया है कि एमबीबीएस वाले सबसे लोअर कास्ट में हो गए बेचारे। फिर आपके और सुपर स्पेशलिस्ट ब्राह्मण बन गए। और लोगों का भी यही परसेप्शन है। अब कैसे, वो एक ऐसा मतलब इकोलॉजी बन गया है, एक ऐसा, उसमें सभी शामिल है ये गलत फहमी में। और कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है उसके पास फिर नॉर्मल क्या है, उसके फिर मेडिकल डिवाइस वाले आ जाते हैं, नए ड्रग्स वाले आ जाते हैं, नए फार्मा वाले आ जाते हैं, और वो कॉस्टली कॉस्टली कॉस्टली, इनके जरिए फिर प्रमोशन होता है। और ये भी मजबूर है, क्योंकि ये जब इतने टॉप मंजिल में पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत खर्चा, समय, टाइम ये किया। एमबीबीएस में 4.5 साल लगाया, फिर कई अटेम्प्ट में एमडी किया, फिर आपने ये किया, वहां तक पहुंचे हैं। तो वो बहुत पैसा लगा दिया, वो कर्जे में आ गए, या उनको जो भी है पैसा होने से भी फिर वो, उनके फीस भी ज़्यादा होंगे, और मेडिकल डिवाइस और इनके भी ये इसमें आ जाएंगे, ये इनके बहकावे में आ जाएंगे, या सर्वाइवल में आ जाएंगे, फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और जॉब सिक्योरिटी वाली बात आ जाती है। अनप्लान्ड हो गया है थोड़ा। और अभी तो एआई भी आ रहा है, सुपर स्पेशलिस्ट के ऊपर एआई आ रहा है। अब वो क्या करेगा पता नहीं। क्योंकि एआई से क्या होंगे, बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटेडली। आप कहते हैं कि आप घूमोगे, बाथरूम में जाओगे, उसमें टेस्ट आ जाएंगे, उसमें इमेजिंग हो जाएंगे वगैरह। पर ये नहीं देख रहे हैं हम कि ये जितने टेस्ट है ये मिसलीडिंग हो सकते हैं, अगर आपने इंडिकेशन नहीं है बिगर क्लिनिकल सिम्टम्स के। क्योंकि टेस्ट क्या है ये, एक नॉर्मल कहीं लिखा नहीं है कि इतना नॉर्मल है, जो भी वैल्यूज है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कोई भी वैल्यू ले ले, वो बहुत सारे हेल्दी पीपल में लेते हैं, और बीच का 95% को उसको नॉर्मल लेके चलते हैं। वो स्टैटिस्टिकल नॉर्मेलिटी है, इधर भी 2.5% को एबनॉर्मल लेंगे, इधर भी एबनॉर्मल लेंगे, पर वो एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो भी हेल्दी पर्सन से लिया है। इसका मतलब अगर आप 20 टेस्ट कराएंगे तो उसमें से एक टेस्ट आपका एबनॉर्मल आएगा बिगर कोई बीमारी का। और अगर 100 लोगों को टेस्ट करेंगे तो 100 में से 5 लोग आएंगे एबनॉर्मल टेस्ट, 100 में से 5% विल बी फॉल्स पॉजिटिव। ये हम मिनिमम बता रहे हैं। अगर हेल्दी पॉपुलेशन में करोगे तो 50% फॉल्स पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि टेस्ट के भी फंक्शनिंग डिपेंड करता है आपका। तो ऐसे में मान लीजिए 5% भी लेंगे तो आप 10,000 टेस्ट करोगे तो 100-200 लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, उनको लगेगा कि एबनॉर्मल टेस्ट है, टेस्ट को ट्रीटमेंट, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट पे जाएंगे, वो और कोई एडवांस टेस्ट करेगा, वो फिर एबनॉर्मल वैल्यू आएगा। तो उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, और आपका हेल्थ कई बार और हाइड्रोजेनिक हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ओवर ट्रीटमेंट हो जाते हैं, ओवर इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। तो ये हमारा सुपर स्पेशलिटी का भी माफिया तो नहीं कहेंगे हम, ये एक ऐसे प्रेडिकमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम कैसे कहेंगे, कि अब ऐसे मोड़ में आ गए हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, वहीं पे खड़े हैं। और यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और जो भी इसके साथ सुपर स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट क्यों हो रहा है, कि हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत टेम्पटेशंस है। फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, उससे ओबेसिटी। और हमारे एमबीबीएस वाले आगे चले जा रहे हैं, वहाँ पे खड़े नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जो, अगर जो भी डब्ल्यूएचओ ने भी कहीं बोला नहीं है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, वो कहते हैं 1,000 में 1 होना चाहिए, वो कहीं, वो भी कहीं एग्जैक्टली नहीं है, तो भी 1,000 में 1 लेके भी हम चलेंगे। तो वो एमबीबीएस डॉक्टर का कहता है, जो बेसिक डॉक्टर प्राइमरी डे टू डे 90% बीमारी ठीक करेंगे, वो अपने पोस्ट में खड़े ही नहीं होते हैं, वो आगे जाते हैं। ये तो मतलब वो आगे इसलिए जाते हैं कि उनके पास कोई जाता ही नहीं है, पेशेंट नहीं जाएगा तो वहाँ बैठ के क्या करेंगे वो। तो ये एक ये लोगों को पता होना चाहिए कि 90% इलनेसेस क्या होता है, ये लाइफस्टाइल से ठीक हो जाते हैं, लाइफस्टाइल से ठीक हो जाते हैं। और अपने ऊपर है,
आपके ऊपर है 90%। और प्राइमरी केयर फिजिशियन आपको आइडेंटिफाई कर सकता है अर्ली अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज। अगर वो सेकेंडरी लेवल में आ गया, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, पहला तो है प्राइमरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, वो आपके हाथ में है। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका 50% हेल्थ ऐसे इंप्रूव हो जाएगा, घर का ही खाना खाएंगे तो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का तो वो तो प्रोडक्ट होता है जो पैकेज वगैरह में आता। इवन आप जब बाहर खाते हैं तो उसी तेल को बार बार यूज करते हैं, तो सैचुरेटेड पॉलीसैचुरेट क्या कहते हैं वो, सैचुरेटेड के बीच में और अनसैचुरेटेड के बीच में वो हो जाते हैं फैट, ये डीनेचर हो जाते हैं तो हार्मफुल होता है। तो ट्रांस फैट, ट्रांस फैट वो बीच में आ जाता है, जो ऑयल को आप बार बार आप खुद महसूस करेंगे कि वही सेम खाना घर में बनाते हैं उतना ही ऑयल से, शायद थोड़ा ज़्यादा भी ऑयल, तो घर में आपको इतनी बदहजमी नहीं होगी। होटल में वही खाना खाएंगे, ऑयल वो ट्रांस फैट बन जाता है, क्योंकि वो रीयूज करते हैं रात का, ये ऐसा ही होते हैं। और कई बार तो ऐसे वो जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, वो अपना एक बार ऑयल यूज करते हैं अपने ट्रांस फैट जीरो रखने के लिए, और एक बार यूज करके वो सस्ते में यहाँ पे मार्केट में आ जाता है ढाबा हवा में या होटल्स में। तो ये हमें बता रहा हूँ कि ये इससे मोस्ट ऑफ द इल हेल्थ होता है। ट्रांस फैट हुआ, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हुआ। तो 90% क्या है आपके हाथ में, 50% है, और 30-40% MBBS डॉक्टर के पास है। और सुपर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर इतने नंबर में नहीं है। जिस हिसाब से जो पिरामिड है ना, एक होना चाहिए ब्रॉड बेस, होना चाहिए MBBS और MD और MS जनरल, ऐसे होना चाहिए। और बिल्कुल टॉप में जैसे एक्चुअली जो अच्छी इमारत होती है, वो ब्रॉड बेस होता है, फाउंडेशन होता है, फिर ऊपर जाके एटिक होता है, तो वो इमारत भी मजबूत रहती है। अभी उल्टा हो गया, अभी सब सुपर स्पेशलिस्ट बन गए, तो ऐसे इमारत है और ऐसे नीचे फाउंडेशन बिल्कुल MBBS का बिल्कुल तो वो इमारत गिर जाता है, और वही गिर रहा है। मेडिकल जो केयर है, वो बुरा हाल है उसका, वो बिल्कुल बुरा हाल है, कभी भी गिर जाएगा वो। गिर ही गया है एक प्रकार से, जो सेटिस्फैक्शन नहीं है। फिर दूसरे अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आ जाते हैं, जो भी है, कई है इसमें, मिसलेनियस बना दिया है इसको, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये वगैरह। इसका भी अभी क्या है कि इसके दे आर वेरी गुड फॉर प्राइमरी लेवल और अर्ली सेकेंडरी लेवल। 90%, 50% जो आपके हाथ में है, उसमें आपका जो भी आयुर्वेदा होम्योपैथी का है। पर अभी उन लोग भी इसको ये कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ भी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी है। बीच में आया था सजेशन आया था आयुर्वेद वाला, पर वो उनका पहले तो उनको सॉर्ट आउट करना है। उनके जो है, उनको स्टैग्नेशन हो गया है, उनके आगे जो भी है बीच में नेग्लेक्ट हो गया, जो हो गया, पर उसको आगे बढ़ाना है, पहले रिसर्च करना है, तब जाके वो स्पेशलिटी। अभी दे आर वेरी गुड फॉर प्राइमरी लेवल एंड अर्ली सेकेंडरी लेवल। और होम्योपैथी का भी जो है कि हैनेमन ने जो उसका बैकग्राउंड देखना है, हैनेमन जब ऊपर आया था, जब वो उस टाइम जो, अभी शायद हो सकता है हम फिर उसी स्टेज में जा रहे हैं जब हैनीमन 1800 या जब भी। उस टाइम क्या था कि जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन था, जिसको अभी एलोपैथ, उसी ने टर्म दिया था, ऐसे कोई एलोपैथ बोल के टर्म नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन कह लीजिए, या जो भी मेन स्ट्रीम मेडिसिन था, वो इतना हानिकारक था कि जो दवाई लेता था या जो प्रोसीजर करता था, उसमें डेथ रेट ज़्यादा होते थे। और वो हैनीमन वो अपना डाइल्यूट 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 करता था, तो हो सकता था कि कुछ नहीं करने से ज़्यादा लोग बचते थे। तो उसका वो ऊपर, आप प्लेटफॉर्म में है, गाड़ी आपका गाड़ी नहीं चल रहा, बाजू वाला चला लगेगा, आपका भी दूसरी तरफ चल रहा है, तो वो ऊपर आ गया कि भाई बहुत वो क्या है कि कुदरत सबसे बड़ा ये है, हमारा बॉडी मशीन नहीं है, बॉडी बैठे बैठे अपने को हील करता है। कोई भी बीमारी कोई है तो 90% उसमें आ जाता है, और आप जल्दी से चले जाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट के पास। अब सुपर स्पेशलिस्ट भी इतने ज़्यादा हो गए, और हर चीज का सुपर स्पेशल हो गया, और जरूरत से ज्यादा हो गया ऊपर। तो उनमें अभी आपस में, जैसे हम
अलग अलग कंट्री अपना टेरिटरी के लिए लड़ते हैं कि ये हमारा टेरिटरी। अभी उनमें टेरिटरी ह्यूमन बॉडी के ऊपर झगड़ा होता है कि भाई एनटी वाला बोलता हम भी थायराइड करेंगे, सर्जन बोलता, जनरल सर्जन तो बेचारा एक किनारे हो गया, फिर भी बोलता ये मेरा एरिया है। तो आजकल डेंटल वाले, मैक्सिम वाले बोलते हम भी थायराइड है। तो एक छोटे से इसमें चार लोग लड़ते रहते हैं। और जनरल सर्जन को पता ही नहीं क्या करेगा वो। पहले जनरल सर्जन सब करता था, एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह, तो अभी वो जीआई सर्जरी आ गया। हाँ, वो रीनल सर्जरी आ गया, ब्लैडर वैडर और किडनी का वो आ गया। अभी न्यूरो सर्जरी आ गया। हमने खुद देखे, हम पहले एनेस्थीसिया में अपना नौकरी चालू किया था हमने, सर्जन जनरल सर्जन के साथ हमने काम किया था मोस्टली, और वो सब करते थे, न्यूरो सर्जरी से सब अच्छे अच्छे कर लेते थे, और बैटल फील्ड में कर लेते थे, मतलब इंसर्जेंसी एरिया में हमने खुद देखा। और अभी वो जनरल सर्जन को पास है ही नहीं, करेगा क्या। मैं एक जगह जनरल सर्जन मिला मेरे को एक बड़े अस्पताल में, वो सीढ़ी के पास घूम रहा था ऐसे ही, आराम से चाय वाय पी रहा था। मैं बोला भाई आपके पास काम क्या बचा? बोलता है यार कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, अभी हम खाली सरकमसीजन करते हैं, जो कतना जो कुछ कहते हैं उसको। हो सकता है वो भी बाद में यूरोलॉजी ले ले, जो वो बस एक आखिरी का टिप बचा है उसके पास। और वो जो मेल प्राइवेट पार्ट में जो कराते हैं सरकमसीजन वगैरह, कुछ रिलीजियस के लिए, कई फोर स्किन टाइट हो जाता है, वो कर रहा है बेचारा। हर्निया वर्निया भी आजकल वो कभी कभी कर लेता है, नहीं तो वो भी आजकल जीआई सर्जन करते हैं, जितने भी इंटेस्टाइन का हिसाब किताब है। थोरेसिक सर्जन आ गए, ये आ गए, वो आ गए। तो उसमें टेरिटरी, अभी हम क्या है, इससे रिसोर्स बहुत वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक रिमोट एरियाज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इसमें अगर जनरल सर्जन भी हो तो वो भी 90% हर टाइप का सर्जरी कर सकता है, और रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है इमरजेंसी में हमको जनरल सर्जन। पर अभी क्या है कि वो एक ही ये लेके, और वो एक कोने में चले जाते हैं, अपने अपने गली में चले जाते हैं, सुपर स्पे बाजू वाले गली में क्या हो रहा वो पता नहीं चलता है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक आर्ट ऑफ मेडिसिन तो चला गया, क्योंकि सीधा हम टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन में जाते हैं, मशीन के इसमें जाते हैं। अभी तो एआई रोबोटिक्स आ रहा है, रोबोटिक काम है उसका भी, कहीं बहुत लॉन्ग सर्जरीज है, 4 घंटे का, 5 घंटे का, उसमें फटीग वटीग रोबोटिक सर्जरी। पर हर चीज में अभी रोबोटिक आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो ज्यादा अच्छा सर्जरी करेगा, ह्यूमन एक्सपीरियंस को ओवरलुक करते हैं, ह्यूमन आर्ट को ओवरलुक करते हैं। तो जो भी है उसके सबका जरूरत है, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, पर उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना चाहिए, और 5% 10% से ही ज़्यादा जरूरत नहीं होना चाहिए सुपर स्पेस। पर अभी तो 50% सुपर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, और 90% स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। तो अभी स्पेशलिस्ट को भी आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसीलिए वो सुपर स्पेशलिटी में जा रहे हैं। तो ये एक इसमें आ गए। फिर उन्होंने और भी टिप्पणी किया था, उन्होंने कहा था कि ये डीएमएमसीएच का तो मैंने बता दिया कि वो मजबूर है। दूसरा उन्होंने बताया था कि बीएएमएस बीएचएमएस जो है ये भी, हम मैं खुद इनके साथ भी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ इनका। मैं रिसर्च मेथोलॉजी 20 20 साल से ज़्यादा मैं इनको रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाता हूँ, होम्योपैथी वाले को, आयुर्वेदिक। ये बड़े होनहार होता है, इनके पूरे सब्जेक्ट्स 90% सेम है, तो इनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी बीच में ब्रिज कोर्स का आया था कि भाई इनको थोड़ा फार्माकोलॉजी पढ़ा दो, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह बता, वो आयुर्वेदिक में थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी एनाटॉमी उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया, जबकि एविडेंस है, डिसेक्शन के बाद पता चलता है किडनी कहाँ, ये कहाँ, वो उन लोग भी थोड़े कट्टर हो जाते हैं। सुसूत्रा और चरक वो अपने टाइम में बहुत आगे थे, पर उनके टाइम में, सुसूत्रा चरक के टाइम में इतने साधन नहीं थे रिसर्च के। अभी वो सुश्रुत चरक जी जिंदा होते वो और आगे ले जाते। तो अभी वाले आयुर्वेद को वो पहले रिसर्च करना चाहिए, उसको जितने भी कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। प्रीमेच्योरली आगे नहीं जा सकते, पर प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, अर्ली सेकेंडरी केयर में वो काफ़ी काम आ सकते हैं, अगर उनको थोड़ा। ऐसे भी देखिए, बीएचएमएस, होम्योपैथी और आयुर्वेद वाले से पूरा काम ले लेते हैं कॉर्पोरेट अस्पताल वाले, मेडिकल ऑफिसर का काम ले लेते हैं 20 30 हज़ार में, कैजुअलिटी। अच्छे ट्रेंड हो जाते हैं। अब उनको अगर ब्रिज कोर्स करा देते हैं, आप फार्माकोलॉजी पढ़ा देते, ऐसे भी वो मॉडर्न ड्रग यूज करते हैं, पर वो ट्रेंड है। अब देखा जाए तो उनका ट्रेनिंग नहीं है 4.5 साल का। उनको अगर प्राइमरी केयर फिजिशियन बना के, तो या तो वो एक ही कोर्स कर दो एमबीबीएस, इतना अलग अलग रखे है। और वो भी नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मेडिसिन वाले ने उसके ऊपर, आईएमए पता नहीं इन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया, मिक्सोपैथी होगा, ये पैथी होगा, वो ऐसे मिक्सोपैथी हो रहा है।
पर उसको अगर आप रेगुलराइज कर दो तो थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड हो सकता है। तो ये कुछ दिए है। फिर हम एक दो चीज और हमको कभी कभी ख्याल आता है। इन्होंने भी बताया कि अगर 7,000 डॉक्टर भी निकलते डजेंट मैटर, 700 निकलते, हमने कहा था कि वैकेंसी 700 ही है तो अगर ये अपने अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब जो लोगों को फेथ हो एमबीबीएस पे, और होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा, बल्कि उसका रेंज ज़्यादा रहता है, पूरे बॉडी को देखता है। स्पेशलिस्ट का आप एक एक आंख को नैरो विजन कर रहे हो, तो उसमें कई बार सिंपल चीज़ मिस हो जाता है। हमने खुद, मैं कभी कई देखे हैं, मैं एग्जांपल दूंगा बाद में। एक दूसरा मेरे को याद आया कि एक बचपन में हम जोक सुनते थे, आपने शायद सुना है, कि एक कोई चैंपियन एथलीट था जो लॉन्ग रनर था, फास्ट रनर, 800 मीटर, 1,000 मीटर मैराथन रनर। वो बहुत तेज भाग रहा है। उससे पूछा, भाई आप किसके पीछे भाग रहे हो? मतलब ट्रैक में नहीं, तो कंपटीशन में नहीं भाग रहा है, ऐसे ही रास्ते में बहुत तेज भाग रहा है। तो उससे पूछा, भाई आप किसके पीछे भाग रहे हो? बोला, मैं चोर के पीछे भाग रहा हूँ। पूछा, भाई चोर किधर है? बोलता, चोर तो बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि वो उसको आदत है तेज भागने का, वो आगे जा रहा है, चोर पीछे है। तो अभी ऐसे हो गया है, मेडिकल एजुकेशन ऐसा हो गया, एमबीबीएस करके उतना चोर को बीमारी आप पकड़ सकते हो, पर आप बीमारी को छोड़ के और तेज भाग रहे हो, स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशल बहुत फास्ट कर रहे हो, और आपका मरीज पहले ही बेचारा रह गया है, बुरे हालत में रह गया। जब वो बुरे हालत में, फिर वो ऊपर आएगा सुपर स्पेशल में, क्योंकि बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ उसको एमबीबीएस वाले ने देखा नहीं, प्राइमरी केयर नहीं मिला, सेकेंडरी केयर नहीं मिला, बीमार और हो गया। तब जाके वो सुपर स्पेशलिस्ट देखेगा, ये करेगा वो करेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा, उसका सफरिंग बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। एक ये मेरे को याद आया। दूसरा मेरे को याद आया, थोड़ा मतलब याद क्या आया, मैं थोड़ा कंपैरिजन मेरे को लगा कि अभी तो क्रिकेट तो मैं देखता नहीं, आईपीएल में पता ही नहीं चलता उतार चढ़ाव, पर जब टेस्ट मैचेस होते थे, जब हम यंग थे, तब टेस्ट मैचेस बहुत होते थे, आपको मालूम है। अलग ही कई ऐसे जिंदगी के भी उतार चढ़ाव, जैसे टेस्ट मैच में भी। तो एक टॉप का ओपनिंग बैट्समैन थे, जॉफ बॉयकॉट। आप देख लीजिए, गूगल सर्च कर दीजिए, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कंफर्म कर लेंगे। तो वो ओपन करते थे, जॉब बॉयकॉट। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग ओपनर्स इन द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट, और वो सबसे फास्ट बॉलर्स को हैंडल कर लेते थे। लिली थॉमसन, ऑस्ट्रेलिया में बहुत फास्ट बॉलर होते थे, लिली थॉमसन थे उस टाइम। और इसमें वेस्ट इंडीज में एंडी रॉबर्ट्स वगैरह, मैल्कम मार्शल, वो बहुत तेज बोलते थे। वो आराम से खेल लेते थे उनको, और 100 200 बना। इंडिया में आते थे तो इंडिया में उस टाइम फास्ट बॉलर नहीं होते थे, हमारे स्पिनर्स होते थे, बेदी, चंद्रशेखर, वेंकटराघवन, प्रसन्ना। पर ओपनिंग ही आते थे। तो ओपनिंग के लिए सोलकर को देते थे, सोलकर और आबिद अली। और सोलकर सबसे स्लो था, एक नाथ सोलकर ऑलराउंडर थे, तो उनका ये काम रहता था, तीन चार ओवर करना है, सोलकर और आबिद अली एक तरफ से। तो बॉल थोड़ा घिस जाएगा, उसके बाद वो बेदी चंद्रशेखर को दे देते, तो स्पिन करते, स्पिन के लिए थोड़ा बॉल घिसा हुआ हुआ है। तो अभी बड़ा आश्चर्य वाली बात यह है कि सोलकर के बॉल में आउट हो जाते थे बॉयकॉट, जब भी सोलकर, तो उनका कैरियर ही खत्म हो गया सोलकर के साथ। अब उन्होंने फिर अपना आई टेस्ट कराया, ये कराया, वो क्या होता था, फिर बाद में उन्होंने पूछा गया, भाई क्या हुआ? बोलता है, हमने जिंदगी में इतना स्लो बॉलर कभी फेस नहीं किया है, तो हमारा बल्ला पहले ही उठ जाता है और कैच चला जाता है। जितना भी मैं एडजस्ट करूँ, वो सोलकर का बॉलिंग इतना स्लो था। तो जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है वो फास्ट बॉलिंग जैसा देखता है, तो वो हल्के वाले बीमारियां मिस कर जाएगा। ये मैं, क्योंकि उसने जिंदगी अपना काट दिया है कि वो, अभी देखिएगा, 95% नॉर्मल रहते हैं, 2.5%, 5% दोनों तरफ, 2.5% ले लो, अब नॉर्मल इधर, अब नॉर्मल इधर, 5% बीमार रहते हैं। जो फैमिली फिजिशियन होता है 95% देखता है, थोड़े बहुत देख लेता है, तो उसको स्पेशलिस्ट के पास रिवर करता है, तो वो 5% दोनों तरफ देखता है। और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उस 5% से 2.5% और 5% भेजता है। तो वो, उसके पास खाली सीरियस केसेस ही आते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट के पास। जो
टर्सरी, तो उसका एक वो बॉयकॉट जैसे हो जाता है, वो खाली सीरियस बीमारी ही पकड़ सकता है, हल्का बीमारी मतलब ये है मेरा खुद का ख्याल है। आपको कैसा इसके, मतलब ये सब चीजें आर्ट है एक्चुअली मेडिसिन का। जो जो जहाँ पे जिस टाइप के, चाहे वो क्रिकेट हो, अभी तो क्रिकेट भी ऐसा ही हो गया है, क्योंकि जैसा मॉडर्न मेडिसिन है, फटाफट फटाफट आपको ये चाहिए, ऐसे डायग्नोसिस, ये फास्ट फास्ट फास्ट, ऐसे क्रिकेट भी आईपीएल हो गया है। पर जो पहले टेस्ट मैचेस में भी ये सब चीजें, आर्ट ऑफ क्रिकेट होता था और आर्ट ऑफ मेडिसिन भी ऐसा था कि अलग अलग लेवल में अलग अलग कॉम्पिटेंस एक्वायर होता था। डिग्रियों से नहीं होता है, डिग्रियों से नजर ये हो जाता है, फिर जिंदगी भर उसी आप कुएं में निकाल देंगे। छोटे छोटे कुएं हैं ये सब स्पेशलिटीज। मेंढक का कुआं तो कुएं का मेंढक हम कहते थे, अब कुएं कई भाग में बांट दो तो आप सोच सकते हैं कि ये मेंढक कितना लिमिटेड हो जाएंगे इनका नजरिया। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। जैसे आपका कोई कुछ इंजीनियरिंग काम करना है तो वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, पर पूरा देखने के लिए तो उनका जरूरत डेफिनेटली है। पर उनको थोड़ा जनरल प्रैक्टिस में कुछ साल बिताना चाहिए, एमबीबीएस में, फिर कुछ साल एमडी में, फिर करना चाहिए। अभी क्या सीधा जाते हैं लिफ्ट में वो, हमारे टाइम आराम से जाते थे तो सुपर स्पेसिफिक बन जाते थे, तो वो नीचे का भी उनके पास एक्सपीरियंस होता था। पर अभी किसी के पास टाइम नहीं है ना, टेस्ट मैच में टाइम है, तो अभी आपको आईपीएल ही चाहिए, वनडे भी आपके लिए पेशेंस नहीं है। तो सेम एक पूरा एक साइकोलॉजिकल ये बन रहा है, मासेस का भी, डॉक्टर्स का भी, इसका भी। आज हमको इतना ही आपको बातचीत करना था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, मैं सोचा भी ये सब मजबूरी में फंसे हुए हैं। और माफिया तो क्या है, माफिया इंडस्ट्री आ गया है, वो भी वो भी जरूरत है हमको, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस होते, पर इतने लार्ज स्केल अप में नहीं चाहिए। एक बार स्केल अप हो जाता है तो फिर वो बीमारी ढूंढना पड़ता है। तो ये बैलेंस मांगता है, ये कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा थिंकिंग मांगता है। तो धन्यवाद आज के लिए, और हम उनको भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स लिखे कि हमारा थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग हो गया है। और भी आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम ऐसे ही उसको फिर मुद्दे को फिर से उठाएंगे। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार